दर्पण चैनल में ये बात रिकॉर्ड है, मेरे से कहीं से भी लिखवा लो, 20 बच्चों का प्रबंध कर दिया ये गाँव, उनमें से 10 बच्चे नेशनल स्तर के खिलाड़ी नहीं बने तो 5 लाख रुपए मैं अपनी टीम के सहयोग से जुर्माना भुगतने को तैयार हूँ। ये हमारे गांव की मिट्टी ऐसी है, जब बाणिया का लड़का भी हमारे गांव का अर्जुन अवार्डी हो गया तो वो भी एक अर्जुन अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय इसका यूँ का हवाई जहाज का ऐसा बना दिया था उसने, रेडू 1 साल में 5-5 बार विदेशों में जाना। तो ये हमारे गाँव की धरती में इतनी ताकत है, तो मैं सभी माँ बाप से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी जरूर उसमें तैयार करें। सदा से ऋषि महर्षि हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते आए हैं, धन की 3 गति, दान भोग या नाश। तो दान सबसे उत्तम माना जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं दर्पण। आज हम सुंडाना गांव की खेल स्टेडियम में हैं। यहाँ कुछ ग्रामीणों के सहयोग से एक युवा कमेटी है जो हर महीने पहले रविवार को छोटे बच्चों की बाल क्रीड़ा कराता है स्टेडियम में, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं रहती हैं। कुछ रनिंग के गेम्स होते हैं तो कभी कुश्ती और कबड्डी भी होती हैं। तो आप ये देख सको हो, ये बच्चे हर बार जो ये हमारी भविष्य की नींव है ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं गांव वालों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग हर महीने रविवार को शाम को 4 बजे ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, इसमें शामिल होकर इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। और जो साथी इसको लगातार कई सालों से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इनका भी हौसला थोड़ा बढ़ाएं। ये कैसे ऑर्गेनाइज कराते हैं और क्या रूपरेखा रहती है, किसकी सहायता से कैसे क्या होता है, इन साथियों से भी जानेंगे। ये मैनेजमेंट जो पूरी देखते हैं, इसमें ये पहलवान प्रदीप आर्य जी हैं, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं हम। और ये एक पहली प्रतियोगिता के लिए लड़कियां तैयार कर दी गई हैं। आपको एक एक प्रतियोगिता भी बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो में देख पाएंगे, जोड़ेंगे। पहले परिचय कराएंगे कौन सी प्रतियोगिता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहा या जो भी इन्होंने निर्धारित किया है किस पोजीशन तक लेना है। तो ये देख सको जो भी साथी हैं, ये बड़ी अच्छी पहल है इन साथियों की। एक बार पहलवान जी बता दो पूरे खेलों के बारे में, मैं बारीकी से नहीं बता पाया, मैं वैसे परिचित करा दिया दर्शकों को। तो ये कब से चलते आ रहे हैं और कैसे कैसे आप ऑर्गेनाइज कराते हो, कहाँ से आपको ये सपोर्ट और सहयोग मिलता है और गांव वालों से क्या अपील है? दर्पण चैनल के सभी दर्शकों को नमस्ते। हमारे गांव में बड़े ही खुशी की बात है कि गांव वालों के सहयोग से हर महीने बच्चों की ये खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और ये आने वाले दिनों में नशे से बचे रहें। तो ये पूरे गांव के सहयोग से हर महीने के पहले रविवार को ये प्रतियोगिता करवाई जाती है। मैं पूरी अपनी कमेटी की ओर से पूरे गांव का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वे हमें जब भी हम उनसे मदद मांगते हैं बच्चों के खेल के लिए, वह हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कौन कौन से खेल शामिल रहते हैं इन प्रतियोगिताओं में? इसमें भाई ज़्यादातर रेस पे फोकस है और बीच में जो हमारे गांव की लड़कियां कबड्डी खेलती हैं वे आज अलग जगह टूर्नामेंट था वह नहीं आ पाई, और नहीं तो उनका भी एक मैच करवाया जाता है। तो कुश्ती भी बच्चों की छोटी करवाई जाती हैं। इसमें दौड़, कुश्ती और कबड्डी तीनों ही 3 खेलों पर ज़्यादा फोकस है। 3 वैसे तो भाई ये एक डालने में है बच्चों को इस खेल की, जो हमारे यहाँ कल्चर है एक तरह से हरियाणवी कल्चर में ही खेल इसी का हिस्सा है, इस संस्कृति में डालने का एक अच्छा प्रयास है। अभी हम आपको दिखाएंगे ये किस एज ग्रुप की लड़कियों का पहले गेम? ये 8 वर्ष से नीचे की है और 100 मीटर इनकी दौड़ है और हम 5 बच्चों को छाटेंगे। इसमें 5 बच्चों को इनाम दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये रुझान बने कि हमारा भी नंबर पड़ा है और हम आगे अच्छी तैयारी कर सकें, उत्साह बढ़े और भी ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लें। ये भाई आज के जो खेल प्रतियोगिता हुई थी इसमें जो आशीर्वाद के लिए आए थे मास्टर जी हैं हमारे साथ, और ये पहलवान जी हैं प्रदीप आर्य जी, मनोज भाई हैं, श्रवण जी हैं, और ये गांव के पंच और प्रधान जी साथ खड़े हैं जो इनको ऑर्गेनाइज कराते हैं।
तो इनसे थोड़ा सा और जानते हैं ताकि गांव के और लोग जो गांव से बाहर हैं उनको भी पता चले कि गांव में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो मास्टर जी, कैसा अनुभव है आपका इन खेलों का? कुछ पिछले 1 साल से आप कंटिन्यू आपने अपनी आहुति इसमें दी है, तो कुछ रुझान बच्चों का बढ़ा है और समाज का कैसा रुझान बढ़ा है? पहले से जो है बहुत अच्छा जो है बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और गांव का भी जो रुझान बढ़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे ही जो है कंटिन्यू चलता रहे और इससे बच्चों को लाभ मिले और गांव वालों की प्रेरणा से बच्चे अच्छा जो है आगे भी करें। पहलवान जी, कैसा मतलब क्या रिस्पांस मिला है पिछले 1 साल में? और ये एक बार थोड़ा यूँ भी बताओ कि जैसे बहुत सारे हमारे गांव के व्यक्ति हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, बाहर हैं, तो ये किसके सहयोग से? ग्रामवासियों में कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जिन्होंने कंटिन्यू हमारा सहयोग किया है। कुछ साथी हैं हमारे जैसे जो बीच बीच में आपको सहयोग देते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में भी 2 शब्द कहो और क्या रिस्पांस मिल रहा है पिछले 1-2 साल से, तब से ये खेल शुरू हुए हैं? ये गांव वालों की बहुत ही, मैं क्या बताऊं आपको, इतना सहयोग मिलता है इन खेलों के लिए कि पूरा गांव जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो वो हर समय तैयार रहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों के बार बार खेल करवा रहे हो, तो हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और इसमें मुख्य सहयोग अर्जुन अवार्डी अशोक कुमार गर्ग जी का है, जिसने हमें बार बार पहले भी कहा था कि भी आप खेल कराओ, मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा। तो हमने ऐसे ही डील कर दी थी कि भाई गांव वाले वैसे ही सहयोग दे रहे हैं पूरा, तो आपकी शायद ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने फिर बार बार कहा कि आपने तो खेल करवाने हर महीने, आप कभी किसी भाई से मदद लेते हो, कभी किसी से लेते हो। तो मैं जब वो बता रहे थे कि मैं पहलवानी कर रहा था तो पूरे गांव ने मेरी पूरी मदद करी थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह गांव के और भी प्योद तैयार हों किसी भी खेल में, ताकि हमारे गांव का फिर से नाम रोशन हो। तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, बाकी सहयोग सबका है, लेकिन पहल एक ऐसी उन्होंने खुद आके करी है। जब हम आपके पास जाते हैं किसी और के पास, सहयोग करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है कि मैं अपनी तरफ से हर महीने बच्चों पर 8-10 हज़ार रुपये हर महीने लगाने को तैयार हूँ, आप इन खेलों को करवाते रहें। और आप जैसे फौजी भाई हैं, वो भी जिस तरह वो सोनू भाई है दूसरे पन्ने से, उसने भी एक बार खुद ये कहा कि भी मैं एक बार खेल करवाना चाहता हूँ, तो उसने लगभग 15,000 रुपये का सहयोग दे के 1 महीने के वही हमने मुख्य अतिथि लगा लो, अब अपने पहलवानों का आशीर्वाद देने के लिए बुलाए थे। तो मैं पूरे गांव का बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि पूरा गांव बच्चों की भलाई के लिए हर समय तैयार है। ये पहलवान जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि काफिला तो बाद में बन जाता है, मगर जिसने इनिशियली शुरुआत की है पहलवान जी अर्जुन अवार्डी अशोक पहलवान जी का हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कुछ अच्छा रिस्पांस आया है बच्चों में, उनके माँ बाप को भी कुछ संदेश देना चाहोगे कि भाई बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करते हों, भी अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें? मैं सभी माँ बाप से ये चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, समय पर उनको ग्राउंड में पहुँचा दें, ताकि हमारे गांव की मिट्टी ऐसी है। जब बाणिया का लड़का भी हमारे गांव का अर्जुन अवार्डी हो गया, तो वो भी एक अर्जुन अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय, इसका यूँ का हवाई जहाज का ऐसा बना दिया था उसने, रेडू 1 साल में 5-5 बार विदेशों में जाना। तो ये हमारे गांव की धरती में इतनी ताकत है। तो मैं सभी माँ बाप से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ज़रूर उसमें तैयार करें। और एक गांव वालों से एक छोटी सी अपील है, जितने भी सामर्थ्यवान हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हम ये हमारी पूरी टीम है, अगर आप लिखवा के भी लोगे ना, तो जितने भी सामर्थ्य वाले हैं एक बार हर वर्ष 1100 रुपये का सहयोग, जितने सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि गांव में तकरीबन 1100 रुपये साल में कोई बड़ी बात नहीं है, सब सामर्थ्यवान हुए दे दें। मैं आपको लिख के दूँ, मेरी पूरी टीम की ओर से आपको आश्वासन दूँ, अगर 5 साल में 20 बच्चे अगर हमारे पास रहेंगे, 10 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, चाहे दौड़ हो, और अगर ये को मैं लिख के दे दूँगा 5 लाख रुपया जुर्माना 5 साल के बाद, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ हमारी पूरी टीम की। पर अगर गांव वाले इतना सहयोग कर देंगे तो आपके इसमें दर्पण चैनल में ये बात रिकॉर्ड है, मेरे से कहीं से भी लिखवा लो, 20 बच्चों का प्रबंध कर दे ये गाँव, उनमें से 10 बच्चे नेशनल स्तर के खिलाड़ी नहीं बने तो 5 लाख रुपये मैं
अपनी टीम के सहयोग से जुर्माना भुगतने को तैयार हूँ। हमारी टीम का एक एम है अगर बच्चे किसी तरह अच्छे रास्ते पर चढ़ जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। पहलवान जी ने भाई ये बहुत बड़ी बात बोली है, और ये जो इन्होंने अपील की है, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो भी इस पर ध्यान दें। सदा से ऋषि महर्षि हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते आए हैं, धन की तीन गति, दान भोग या नाश। तो दान सबसे उत्तम माना जाता है। तो ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम अपनी नेक कमाई का 1%, 2%, 5%, वैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ तो बोलते हैं 10% तक व्यक्ति को दान करना चाहिए, मगर सबका अपना अलग सामर्थ्य होता है। एक ये हमारे साथ पंच साहब हैं, क्या कहना चाहोगे पंच साहब? नमस्कार जी, मैं तो जी न्यू कहना चाहूँ, मेरा जो परिवार है, गांव है, हमारा गांव कैसा गांव नहीं, और बच्चा ना भाई मैं तो हाथ जोड़ के मैं यह गरीब आदमी हूँ ना भाई जी से मेरे तक पहलवान जी ने कही है कि 1100 मैं 2100 रुपये मैं दूंगा जी, और मेरे बच्चा ने खंदा करो हाथ जोड़ के कहूँ। ये बहुत अच्छी बात है जब एक ऐसा व्यक्ति भाई जो सामर्थ्य और उसमें दिया जिसका करूं मैं। बहुत कमजोर है, और हर बार ये बड़ी अच्छी बात है, हम तब हर भी प्रोग्राम आता हूं मैं, ये खेल जिनको मेरे को पहलवान पता जी नहीं था। ऑर्गेनाइज कराते हैं और हम शामिल होते हैं। ये पंच साहब 101% मेरे प्रेजेंट को पता रहते नहीं हैं था। और अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग भी करते हैं। तो ये ऐसे ही हम गाँव के जो सामाजिक मुद्दे हैं या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके विचार आप तक पहुँचाते रहेंगे और ये कवरेज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।